हेलो भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे गिरी बापू जी के द्वारा कि अपने जीवन की तकलीफ कभी किसी को मत बताओ, वरना लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं और कुछ नहीं। तो आइए जानते हैं बापू जी के द्वारा। आपकी भक्ति परिपक्व हो गई और वाक सिद्धि हो गई, वाणी की सिद्धि हो गई, तपस्या परिपक्व हो गए आप इस अवस्था में। और एक वृद्ध अवस्था में मौन रहने में हमारा हित है। घर में ज्यादा से ज्यादा हम मौन रहेंगे, इनमें हमारा हित है। क्योंकि वाणी सिद्धि मिलने के बाद जो आप बोलेंगे सो बोले, जो सो निहाल, जो बोलेगा वही होने वाला है। इसलिए भगवान शिव ने स्वयं ने कहा कि नारद जी आप मौन रहो। सबके आगे नारद जी मौन रहो न रहो, लेकिन श्री हरि के आगे तो आपको मौन रहना ही है। मेरे सामने जो आपने स्वयं की प्रशंसा की, ये बात आपको श्री हरि के आगे नहीं कहना है, विष्णु भगवान के आगे आपको मौन रहना है। और विष्णु भगवान कोई बात निकाले आपकी तपस्या के बारे में कि नारद जी आजकल तो आपकी बहुत सारी जयकार हो रही है, ऋषि मुनि आपकी प्रशंसा करते हैं, ऐसी कोई विष्णु भगवान बात निकाले तो भी इस बात को बदलने की कोशिश करें, इस रूट को बदल दीजिए, इस बात को दबाने का प्रयास करें। आपकी प्रशंसा के बारे में कुछ बात करें विष्णु भगवान स्वयं, तो भी इस बात को बदल दीजिए आप। लेकिन आप मौन रहिए नारद जी, और विष्णु भगवान के आगे कुछ भी आपको नहीं बोलना है। तो भगवान शिव जी ने नारद जी को बहुत समझाया, तो नारद जी विष्णु भगवान के पास ही पहुंच गए, जिनको कहने के लिए स्वयं भगवान शिव जी ने मना किया था कि आपको वहां नहीं कहना है। આપણો સૌનો સ્વભાવ એવો જ હોય છે, आपने कोई रियली सामान्य रीते कोई बात करी दे तो बात बहू प्रभाव ना पड़े, पण आपने एम कहे अमारी बहुत ज खानगी बात है, तारे कोईने नहीं कहेवानी, आ बातने तारे पेट में राखवानी छे। आम भार दे वजन दई दे तमे तने कहो कि जो तने मारी बहु अंगत बात है आओ तू पेट में राखजे, कोईने कहतो नहीं हो। तो आपने सौने खबर है कि मानस कोईने पहला कहवा जशे पछी पोताना घरे जशे, अने भगवाने आपणुं पेट एवुं बनाव्युं ने, आ पेट में रोटला रोटली दाळ भात पाणीपूरी दाबेली दाबी दाबीने खाए, बधुं ज पेट में रही जाए, पण वात पेट में नथी रहती। आ एक मनुष्यनुं मोटामां मोटुं लक्षण छे, अने पेट छूटे वात कोईने न कराय। अने बहु हृदयथी एक बात कहूं छुं, जीवननी दर्द भरेली वातों, जीवननी छुपावेली जे आपणे वातो होय ए जेने तेने कहेवी नहीं। आ दुनियाने तमे बधुं आपजो, सोनु चांदी हीरा मोती पैसा भोजन जे तमने ठीक लागे, पण आ दुनियामां कोईने पेट न आपो। नथी कदा भाईने पेट आप्यो तो पेटमां घुसीने पग पोळा कर्या तेने। आ माणसोनुं एक लक्षण छे, અને જેની તેને આગળ રોદડા નહીં રોવા, જેની તેની આગળ આપણે દુઃખના પોટલા નહીં ખોલવા। તમારો દુઃખનો ભાર, આપણા દુઃખનો ભાર આપણે જ ઉપાડવાનો છે। અને બને ત્યાં સુધી જીવનની કોઈને મજબૂરી નહીં દેખાડવી, કારણ કે દુનિયામાં આપણી મજબૂરીનો લાભ લેનારા માણસો વધારે હોય છે। તેથી બને ત્યાં સુધી આપણે મજબૂર છીએ, આપણે મજબૂરી नहीं नहीं कोई नहीं आगळ नहीं, कभी नहीं। अने थई शके तो कोई ने आगळ रड़वू नहीं, कारण के आपड़ा आंसूनी इज्जत करनारा, आपड़ा आंसूनु सम्मान करनारा दुनिया में गण्या गाठा माणसो होय छे। आपके मुख पर हंसी है तो दुनिया आपके साथ है भाई, आपके मुख पर हंसी है तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं की जगह तो आंख में भी नहीं है। आंख भी आंसू को धकेल देते कि यहां से निकलो। इसलिए
ધ્યાની તેને આગળ રડવું નહીં. અને એક વાત કહું, ક્યારેય કોઈ માણસના આંખમાં આંસુ હોય અને જો અવસર મળે ને ભગવાને તમને સામર્થ્ય આપ્યું હોય તો કોઈના આંખના આંસુ લૂછવા એ હજારો ભગવાન શિવને અભિષેક કરવાનું પુણ્ય આપનારા છે. ક્યારેક કોઈ માણસ મજબૂર હોય અને તમને યોગ્ય વ્યક્તિ સમજીને જો તમારી સામે આંસુ પાડે તો જો સામર્થ્ય આપ્યું હોય તો ધીમેકથી એમના આંસુ લૂછી નાખજો. યજ્ઞોમાં આહુતિ આપી હોય જે પુણ્ય મળે એના કરતાં કરોડો ગણું પુણ્ય કોઈના આંખના આંસુ લૂછવાથી પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે.